हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिशा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टाइमलेस क्लासिक नॉवल। इट्स दिस बुक हैदी। हैदी की ऑथर है जोनास पायरी और ये बहुत ही पुरानी बुक है। इस बुक की जो स्टोरी है वो एक ऑर्फन गर्ल हैदी की है, जो कि एक छोटी बच्ची है और उसकी आंट उसको उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ने के लिए जाती है। ये इसके ग्रैंडफादर जो हैं हैदी के, वो स्विस एल्प्स में रहते हैं, एक छोटी सी हट में रहते हैं। वो कारपेंटर का काम करते हैं और उनकी बहुत ही सिंपल सी लाइफ होती है। हैदी वहाँ पर बहुत खुश होती है अपने ग्रैंडफादर के साथ रहकर। एंड ऑथर ने स्विस एल्प्स की जो ब्यूटी है वो इतनी खूबसूरती के साथ हमें डिपिक्ट की है कि रीड करके आपको लगता है कि शायद आप खुद वहाँ पर पहुँच गए हैं। हैदी को वहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी बन जाता है, जो कि एक भेड़ चराने वाला बच्चा होता है, वो उसका फ्रेंड बन जाता है। बट उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है क्योंकि उसे शहर भेज दिया जाता है एक रिच फैमिली के पास, जहाँ पर एक डिसेबल्ड लड़की की कंपेनियन के तौर पर उसे भेजा जाता है। अब जो बच्ची स्वच्छंद घूमती रहती है, उस लड़की को जब उस शहर में भेजा जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है वहाँ का माहौल। पर वो अपने प्यार से उस घर के लोगों का दिल जीत लेती है। स्पेशली क्लारा, जिस लड़की के कंपेनियन बनने के लिए हैदी को भेजा जाता है, उसे हैदी बहुत पसंद आती है। पर हैदी वहाँ पर बीमार हो जाती है, जिसके कारण वो वापस आ जाती है। अब वो वापस अपने ग्रैंडफादर के पास आकर बहुत खुश होती है, बट उसको याद आती है क्लारा की एंड शी मिस्ड हर। तो वो लेटर लिखती है एंड क्लारा उसके पास मिलने के लिए उसके गांव में आती है। उसके गांव में आने के बाद क्लारा की लाइफ में बहुत बदलाव आ जाते हैं। किस तरह से क्लारा हील करती है नेचर के कांटेक्ट में आने के बाद। वो जो लड़की डिसेबल्ड होती है वो चलना सीख जाती है, वो उस स्टोरी में दिखाया गया है। तो ये जो स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर तो हैदी है, लेकिन हैदी के साथ क्लारा जो एक डिसेबल्ड लड़की है और पीटर जो कि भेड़ चराने वाला लड़का है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके ग्रैंडफादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं इस बुक से लेसन्स हमें क्या मिलते हैं। फर्स्ट थिंग, इट शोज़ यू द पावर ऑफ नेचर की नेचर आपको कितना हील कर सकती है, किस तरह से आपको रिलैक्स कर सकती है, किस तरह से नेचर में रहकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सेकेंड लेसन जो है, इट्स अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट होप एंड इट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस किड्स। उनके बीच में जो ट्रस्ट है, उनके अंदर जो होप है, वो सब बहुत खूबसूरती से डिपेक्ट किया गया है कि कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें भी होती हैं, वो भी पॉसिबल हो जाती हैं। कैसे नेचर एक मिरेकल क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं। वो इस स्टोरी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि क्लारा की लाइफ में वो चेंजेस आते हैं। जब वो शहर से एल्प्स में आकर रहती है हैदी के पास, तो उसकी कंपेनियनशिप उसको कैसे हील करती है और कैसे नेचर उसको हील करती है क्लारा को। थर्ड लेसन इज अबाउट द रिलेशनशिप्स। हैदी एक ऑर्फन चाइल्ड है, उसकी खुद की फैमिली नहीं है। एक टूटी हुई बिखरी हुई सी फैमिली है। कहने को एक आंटी है, बट वो फिर अपने ग्रैंडफादर के पास रह रही होती है। बट किस तरह से वो रिलेशनशिप बिल्डअप करती है पीटर के साथ, पीटर के ग्रैंड मदर के साथ एंड क्लारा के साथ। वो जो रिलेशनशिप्स वो बिल्डअप करती है एक छोटी बच्ची, वो उसको कैसे वो उन रिलेशनशिप्स में प्यार देती है और कैसे उसे रिटर्न बैक मिलता है, वो इम्पोर्टेंस अबाउट द रिलेशनशिप्स इस बुक के थ्रू आपको देखने को मिलती हैं कि वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सच्ची रिलेशनशिप जिसमें हम ईमानदारी से उस रिश्ते की कदर करते हैं, वो दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस बुक के रिव्यू की। तो जोनास पायरी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी टाइमलेस टेल लिखी है, जो कि इतने सालों के बाद भी हमें बहुत अच्छी लगती है। नेचर की ब्यूटी बहुत अच्छे से डिपिक्ट की है। लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ओल्ड फैशन लग सकती है, बट दैट्स द चार्म ऑफ दिस बुक एंड स्लो पेस्ड बुक है। अब बात करते हैं किसको ये बुक रीड करनी चाहिए। अगर आपको कोई हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग, कोजी सी बुक रीड करनी, देन दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड फॉर यू। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक एंड अगर आपने इस बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़िए। और अगर आपने पढ़ा है और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं जो इतनी ही कोजी, हार्ट वार्मिंग है एंड ब्यूटीफुली रिटर्न है, तो do recommend me. I would love to read those books. And that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.